सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जी हाँ, बिल्कुल आपने टाइटल पर सही पढ़ा है। तालिबान को ट्रेनिंग देगा भारत। कल तक जो मोदी सरकार तालिबान को आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और भारत के खिलाफ गतिविधि करने वाली संस्था, और आज भी तालिबानियों का नाम लेकर भारत के मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और तुरंत भारत का कोई मुसलमान अगर गलती करे, गलती सभी करते हैं, किसी की वीडियो वायरल हो कि मुसलमान ने ऐसा कर दिया और नाम बदल जाए मुसलमान, तो अरे ये तो तालिबानी है, ये तो तालिबानी हरकत कर रहा है। तो इस तरह से तालिबान का नाम ले लेकर मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है। उधर यही मोदी सरकार तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि तालिबान सरकार की पाकिस्तान सरकार से बन नहीं रही है और तालिबान भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। और भारत ने भी तालिबान की कई मुद्दे पर मदद करी है। गेहूं की बात हो या किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो भारत तैयार है कि ठीक है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। अब जो लोहा पाकिस्तान मानता है भारत का, वो है डिप्लोमेसी का लोहा। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों इमरान खान या अभी के प्रधानमंत्रियों शहबाज शरीफ, दोनों की सरकार इस बात को मान चुकी है कि भारत की डिप्लोमेसी में दम है। ऐसे में यही फॉरेन डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने ऐलान किया है। अब सबूत आपकी स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं, वो भी हिंदी में, ताकि किसी को कोई शक न हो, कोई अंधभक्त जो है गू के नशे में आकर आड़ी टेढ़ी बात न करने लगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, तालिबान सरकार के लिए चाणक्य बनने को भी तैयार, देगा विदेश नीति और कूटनीति की ट्रेनिंग। दोस्तों, तालिबान ने लेटर हेड भी जारी कर दिया है। इस लेटर हेड में कहा गया है कि एमर्जिंग विद इंडिया थॉट्स के नाम से ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। 14 से 17 मार्च तक ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है कि किसी को अगर अंग्रेजी भाषा आती है तो भारत जो ये फॉरेन डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग देने जा रहा है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तालिबान के सीनियर अधिकारियों का इस पर दस्तखत भी है, सिग्नेचर भी है लेटर हेड पर। साथ में ये भी कहा है कि जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उसको बाद में एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी और सर्टिफिकेट भी इस तरह से दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की मोदी सरकार तालिबान के साथ इतना बॉन्ड बना रही है। और इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बात सामने आई है कि तालिबान खुद भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे चाहता है, और यही जो बात है ये पाकिस्तान के लिए बुरी बात है। दूसरी तरफ चालाकी ये है, मोदी सरकार ने, भारत ने यानी, अभी तक इसके बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया कुछ भी। हाँ, मोदी सरकार ने कुछ नहीं बताया, ये सब तालिबान नहीं बताया है। उधर पाकिस्तान के कराची में शराय फैसल के इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। ये आग काफ़ी खतरनाक थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उससे पहले लोगों को बचाना ज़रूरी था। अच्छी खबर यह है कि लोगों को बचा लिया गया है, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन आग काफ़ी खतरनाक थी। यहाँ तक हीट आ रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार बलोच लड़ाकों के आगे झुक गई है। बलोचिस्तान के लड़ाकों की मांग ये है कि हमें बलोचिस्तान अलग दे दिया जाए, हमें अपना देश अलग बनाना है। इसी मांग को करते हुए बलोचिस्तान के लड़ाकू बलोचिस्तान से लेकर अलग अलग इलाकों पर हमेशा हमला करते रहते हैं। ऐसे में बलोचिस्तान के जो सीएम है पाकिस्तान गवर्नमेंट के, उन्होंने बलोचिस्तान के आगे हाथ जोड़ दिए हैं। कहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं, जो पुराने मुद्दे और मसले हैं उनको बैठकर हल किया जा सकता है, आपकी मांगों को माना जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान के ही अखबार डाउन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि अगर मैं किसी और खबर का रेफरेंस देता, किसी और न्यूज़ का रेफरेंस देता, तो मेरे पाकिस्तानी जो व्यूवर्स हैं वो सोचते कि अरे यार ये तो खिलाफ ही लिखता। देखिए, पाकिस्तान के अखबार डाउन ने लिखा है, और जो बात हकीकत है, 67%, 67% से भी ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तो लिखित में ऐसा बताया इन्होंने,
67% से ज़्यादा जो यूथ है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के युवक कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, न्यूयॉर्क, दुबई, यूएई जाकर बस जाते हैं और वहाँ की कन्या से, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की लड़की से शादी करके वहीं बस जाते हैं और अपने पूरे पूरे परिवार को बुला लेते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से भी पाकिस्तान में पिछले कई सालों से मौतों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, अमेरिका का एक आइलैंड है हवाई। ये देखिए, कुछ वक्त पहले मैंने ये वीडियो दिखाई थी जिसमें एक हरी कलर की जो लेजर लाइट देखी गई थी और काफ़ी ये विवादित वीडियो हो गई थी। कई लोगों ने इसको एनिमेटेड कहा था। हमारे व्यूअर्स ने भी कहीं ना कहीं बेचारे शक कर ही जाते हैं। बता दूं कि डकी 1 सैटेलाइट, चाइनीज़ ये जो सैटेलाइट थी उससे ये स्कैन किया था ये उस इलाके को। अमेरिकी जो बेस था उसको पूरी तरह से स्कैन किया था। काफ़ी ज़्यादा ये विवाद में आया था वीडियो। ये है पियरल हार्बर। चीनी सैटेलाइट ने इसको पूरी तरह से स्कैन कर लिया। अच्छा, क्यों स्कैन किया? पहली बात, ये क्यों किया स्कैन? स्कैन इसलिए किया क्योंकि ये अमेरिका का आइलैंड है। दूसरी बात, इसी आइलैंड पर अमेरिका की ताकत यानी अमेरिका का बेस मौजूद है और जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में इसी बेस पर हमला करके अमेरिका के साथ जंग की शुरुआत करी थी। ये इतिहास की बात नहीं बता रहा हूं मैं, इतिहास आपको बताने नहीं जा रहा हूं, खबर बता रहा हूं आपको। अब अमेरिका इसी आइलैंड से कई देशों पर हमलावर हो सकता है, तो इस पर किस तरह से हमला किया जाए, इसकी पूरी जासूसी उस पूरे आइलैंड को स्कैन करके हासिल कर ली है चीन ने। उधर अमेरिकी जर्नल ने अचानक से हिंसक बात कर दी है, जंग जैसी बातें कर दी हैं चीन से। अमेरिकी जर्नल ने अपने बयान में कहा है कि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसकी घेराबंदी को तोड़ने के लिए चीन के युद्धपोत को डुबाना होगा और इसको डुबाने के लिए हमें खतरनाक एडवांस ड्रोन समेत कई सारे बड़े हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की मिलिट्री के अंदर चीन से सीधा टकराव की बातचीत चल रही है। उधर चाइना ने अपना जो नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया है वो पहले से मुसीबत में, पहले से पाबंदियों में। अमेरिका ने उन पर कई सारी पाबंदियां लगा रखी हैं क्योंकि उनके डायरेक्ट ताल्लुकात, रिश्ते जो हैं रूस से हैं। उधर देखिए, मैं आपके सामने एक पैराग्राफ अखबार की कटिंग का रख रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी स्पाई एजेंसी ने कहा है, जो कि काफ़ी बड़ी इनकी रिपोर्ट मानी जाती है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका और रूस से, बल्कि रूस से काफ़ी आगे निकल चुका है चाइना। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण तो किया है, लेकिन हमारे पास घातक मिसाइलें नहीं हैं। चाइना हमसे हथियारों की लाइन में आगे निकल चुका है और वो रूस से भी आगे निकल चुका है। अब हमें अपने हथियारों को कई गुना स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा और एडवांस हथियार डेवलप करने होंगे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमरजेंसी लागू है। बाढ़ और तूफान दोनों ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस बाढ़ और तूफान की वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों अभी घायल हैं। इमरजेंसी का माहौल है। Turn left. Left turn. Pull on your right. Left turn.
दोस्तों थाईलैंड का भी बुरा हाल है। थाईलैंड में पिछले एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर 2 लाख लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। 1.3 मिलियन लोग इस वक्त, यानी लगभग 13 से 14 लाख लोग अभी भी सांस की बीमारियों से परेशान होना शुरू हो चुके हैं और इसमें मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसा मैंने कहा कि वेस्ट के देशों ने ज्यादा से ज्यादा हथियार और पैसा यूक्रेन को दिया और खुद गरीबी रेखा के पास आ गए हैं बिल्कुल। अब ये ताज़ा तस्वीर देखिए, अभी चंद रोज मैंने आपको बताया था लेकिन आप मान नहीं रहे थे। ये देखिए, ब्रिटेन में जनता सड़कों पर है और खासकर जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सैलरीज हमारी बढ़ाई नहीं गई है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इसी बात पर और भी जो आम जनता है वो इनके समर्थन में उतर आई है। अब नर्सेस के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, स्टूडेंट, सभी इसमें, छात्र समेत सभी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। सभी की यह मांग है कि महंगाई ज़्यादा कर दी गई है, टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो सैलरीज हैं, जो तनख्वाह हैं, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। Every disabled activist, every pensioner taking action. When they say cut back, we say fight back. Fight back. Cut back. Fight back. Fight back. Cut back. Fight back. Cut back. We want the NHS nationalised and healthcare that remains free for all. And let's... People realise that our NHS is being diced up, sliced up, carved up and sold off to anyone that wants to try and take it over. Saddling them with debts that they can never pay. Today... They wanted to divert away from the fundamental... दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।